नमस्कार, मैं प्राची सिंह सामना डिजिटल में आप सभी का स्वागत करती हूं। कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली समेत देश के अन्य इलाकों में ऑक्सीजन संकट का सामना करना पड़ा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट पैनल रिपोर्ट में हैरान करने वाला खुलासा आया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली सरकार ने जरूरत से 4 गुना अत्यधिक ऑक्सीजन की मांग की थी। पैनल के ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली को उस वक्त करीब 300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, मगर दिल्ली सरकार ने मांग बढ़ाकर 1200 मैट्रिक टन कर दी थी। ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट में आगे कहा गया कि दिल्ली की अत्यधिक मांग के कारण 12 अन्य राज्यों को जीवन रक्षक ऑक्सीजन की भारी कमी का सामना करना पड़ा, क्योंकि अन्य राज्य की आपूर्ति दिल्ली की ओर मुड़ गई। हालांकि दिल्ली के अस्पताल में ऑक्सीजन संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डिवाइस चंद्रचूड़ और M.R. शाह ने 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया था और ऑक्सीजन वितरण प्रणाली पर पैनल से ऑडिट रिपोर्ट मांग की थी। ऑडिट के दौरान ऑक्सीजन टास्क फोर्स ने पाया कि 13 मई को दिल्ली के विभिन्न अस्पताल में ऑक्सीजन टैंकर को नहीं उतारा जा सका, क्योंकि उनके टैंक पहले से ही 75% से अधिक क्षमता पर थे। यहां तक कि LNJP और एम्स के सरकारी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन टैंक भरे पड़े थे। गौरतलब है कि अप्रैल मई के दौरान जब कोरोना पीक पर था, तब दिल्ली के कई अस्पतालों को ऑक्सीजन संकट से जूझना पड़ा था और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि लोगों की जान चली गई। दावा किया गया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना मरीजों की जान गई। इसके बाद केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच ऑक्सीजन को लेकर तकरार देखने को मिली थी।